सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का दासी एक और नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपके और हमारे बीच में है। आइए एक परमेश्वर के और वचन में हम लोग सीखेंगे कि पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा का कार्य कैसे होता है। आज का टॉपिक है कि पवित्र आत्मा कार्य कैसे हमारे बीच में करता है, उसकी अगुवाई देखेंगे। तो यूहन्ना 16 और वचन 4 से हम देखेंगे। इसमें लिखा यूहन्ना 16 वचन 4 से देखेंगे पवित्र आत्मा के कार्य। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे पास था। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों लोग से ये बात कह रहे हैं कि मैंने आरंभ में, शुरुआत में मैंने तुमसे ये बातें नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैं नहीं रहूंगा तब तुम कैसे संभलोगे, जब मैं नहीं रहूंगा तब तुम कैसे कार्य करोगे। उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, समझा रहे हैं, उसके बारे में हम देख रहे हैं। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। प्रभु यीशु मसीह कहा कि अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ। और यीशु मसीह जैसे बात कहा, यीशु मसीह के चेलों का जो मन था वो शोक से भर गया है। जब ऐसा होता है कि लीडरों के बीच में से पास्टर जब कहीं जाते हैं तो लीडर क्या करते हैं, उनकी खोज में रहते हैं, उनकी तलाश में रहते हैं। और जब यीशु मसीह कहा कि मैं हमेशा के लिए चल जाऊंगा तो लीडरों का मन जो था शोक से भर गया, उदासी में वो लोग एकदम बदल गए। वहां हम देखते हैं कि साथ में कहते प्रभु यीशु, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। चेले लोग से प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारा मन शोक से न भरे, तुम उदास न रहो, तुम निराश न रहो, तुम व्याकुल मत हो, क्योंकि हमारा जाना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मैं तो हमेशा के लिए चल जाऊंगा, लेकिन हम जाएंगे तो पिता से विनती करेंगे और पिता तुम्हारे लिए वो सहायक देगा। यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे हैं। और इस बात से 8 में कहते हैं कि वह आकर संसार के पाप और धार्मिकता को न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तो कहता है कि संसार के पाप और धार्मिकता के दोनों के बीच में दिखाई देगा, वो अंतर करेगा, मतलब अलग अलग करेगा। पाप जो है वो अलग करेगा, धार्मिकता जो है उससे अलग करेगा। कौन? पवित्र आत्मा। इसके लिए कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को पढ़े, क्योंकि वचन में लिखा है शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाता है, आत्मिक व्यक्ति आत्मा के बातों पर मन लगाता है। शरीर पर चलना तो मौत है, लेकिन आत्मा पर चलना जीवन और शांति है। तो जीवन पाना है, शांति पाना है, तो ज्यादा से ज्यादा हम पवित्र आत्मा के तलाश में रहें। और पवित्र आत्मा का कार्य कहता है कि पवित्र आत्मा आएगा तब जाके पाप को और धार्मिकता को दोनों को निरुत्तर करेगा, यानी वही अलग अलग करेगा कि पाप कौन है और धार्मिक कौन है। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं नाम में कि पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझसे फिर न देखोगे। पाप के विषय में देखो, कोई बड़ी बात नहीं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लेकिन बड़ी बात भी कहा। यीशु मसीह में कहा, यीशु मसीह की पाप के विषय में इसीलिए कि लोग जब सुसमाचार सुनाते हैं प्रभु यीशु के लोग, तो लोग जो है उस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, लोग उनके ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं, लोग यीशु मसीह को तुच्छ जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो पाप को अलग करेगा और धार्मिकता को अलग करेगा। न्याय के विषय में इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह जा रहा है और न्याय करने वालों को न्याय करने फिर आएगा, लेकिन धार्मिकता के विषय में इसलिए
कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा भेज दिया है। बहुत लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, क्या पता इसका उत्तर जवाब हमें मिलेगा कि नहीं। अरे मिलेगा क्यों नहीं मेरे बहन मेरे भाई, जब आपको प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा दे दिए हैं तो आपके अंदर ही पवित्र आत्मा है। आप विश्वास कीजिए, क्योंकि आपको अगर विश्वास नहीं होता तो अपने काम से आप तलाशिए। क्यों? क्या आपका विश्वास मैं कैसे ओपन करूं? क्या आप विश्वास किए और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए हो? क्या यीशु मसीह में आपका भरोसा और आशा है? अगर ऐसा आप कर दिए हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए हो, विश्वास करते हो, चर्च जाते हो, तो मैं कहती हूँ आपके अंदर पवित्र आत्मा है। और आप अगर उसको जानना चाहते हो तो किसी प्रार्थना करते हो तो किसी बीमार व्यक्ति को ऊपर हाथ रखो, प्रार्थना करो और कहो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं चंगाई देती हूँ। तो देखना आपके अंदर से वो सामर्थ्य निकलेगा और यीशु मसीह के नाम में चंगा करेगा। तो आप जान जाना कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। इसलिए मैं आज बता रही हूँ कि पवित्र आत्मा की अगुवाई देखो, पवित्र आत्मा की अगुवाई देखो। क्योंकि बहुत लोग जो है पवित्र आत्मा की अगुवाई न जानने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, मन माना करते हैं और उनको कभी कभी क्या होता है, निराशा महसूस होता है। प्रभु में होने के बावजूद भी उनको निराशा महसूस होता है कि हमारी प्रार्थना का पता सुनवाई होता है कि नहीं होता है। 11 में हम देखते हैं कि न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है और मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। यीशु मसीह ने कहा संसार का सरदार जो है वो दोषी ठहरा दिया गया है और मुझे तुमसे और भी बातें कहनी है, लेकिन अब भी पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है तो वो बातों को तुम सहन नहीं कर सकते हो। क्योंकि जिस प्रकार एक बच्चा का खाना है और एक बड़ा का खाना है, तो बड़ों का खाना बच्चों को दे दो तो वो खा नहीं पाएगा और खा भी लेगा तो उसको हजम नहीं कर पाएगा। इसलिए जब पवित्र आत्मा आएगा, यीशु मसीह ने कहा तो तुम सब बातें समझोगे और जानोगे। क्योंकि लिखा है, परंतु जब वह अर्थात तो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही करेगा और आने वाले बातें तुम्हें बताएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा, आपका भी बात सुनेगा, आपके मन को जांचता है और पिता का भी बात सुनता है। आपकी बातें और पिता की बातें दोनों को लेकर परमेश्वर के पास पहुंचाएगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि हमारे लिए पवित्र आत्मा दिया गया है और हमारे दिन भर का जो प्रार्थना है, हमारे दिन भर का जो काम है, वो सारे बातें पवित्र आत्मा क्या करते हैं, पिता के पास पहुंचा देते हैं। तो आप अगर चर्च जाते हो, बपतिस्मा लिए हो, पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलना चाहते हो तो पवित्र आत्मा का कार्य आप देखें। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि संसार का सरदार दोषी ठहरा दिया गया है। अब इसलिए ठहराया गया है कि वो नहीं मानता है, प्रभु यीशु को नहीं मानता है और पाप के विषय में इसीलिए कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता है और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि हम सताए जाते हैं। हालेलुया। तो जितने मसीह भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं और देखने वाले हैं, उनको यीशु मसीह के नाम से आशीष मिले। 14 में हम देखते हैं कि वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से आया है और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा। जब पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थना को ले करके पिता के पास पहुंचाएगा, पिता की ओर से जो उत्तर जवाब आएगा पवित्र आत्मा आपको देगा, आपके जीवन में गवाही होएगा, तो आप परमेश्वर का क्या हो जाओगे, गवाह हो जाओगे और इस प्रकार पिता की महिमा होगा। तब पवित्र आत्मा का कार्य देखना बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। हम अगर मसीह हैं तो परमेश्वर पर ज्यादा से ज्यादा विश्वास करें, भरोसा रखें, क्योंकि ऐसे ही करने से हमारा काम सफल होएगा। और पवित्र आत्मा के विषय में इसलिए कि पवित्रता में हमें चलना है, पिता की बात मानना है और ये सारे बातें आप जानो या ना जानो,
लेकिन आपका पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि वो सब बातें तुम्हें बताएगा। अभी तुम नहीं सह सकते हो, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो सब समझाएगा और तुम सह भी सकते हो, क्योंकि तुम अंदर से मजबूत हो और तुम एक नहीं बल्कि दो हो गए हो। इसलिए कहते हैं कि तुम और ही व्यक्ति हो जाओगे, और ही मतलब आत्मा पाके कुछ और ही व्यक्ति हो जाओगे। इसका मतलब आप दूना हो जाओगे, आप डबल हो जाओगे, आप ब्लेसिंग पाओगे, सामर्थ पाओगे, गवाही होएगा, चंगाई पाओगे और खुद ब खुद यीशु मसीह के नाम की महिमा होता चला जाएगा। तो पवित्र आत्मा के यही बातें मैं आप लोग से बता रही हूँ कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति में ज्यादा से ज्यादा चले, और ऐसे ही करने से हमारा सब काम सफल होएगा। हालेलुया। तो आज का यही वीडियो है। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत बहुत आशीष दे सुनने के कारण। आमीन।